हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ आप मेरी मजेदार स्टोरी का इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार किस बात का, चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने आसपास के लोगों की वैल्यू नहीं करते तो क्या होता है, या जब आसपास के लोग हमारी वैल्यू ना करें तो क्या होता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ना हमें खुद को और किसी और को घर की मुर्गी दाल बराबर समझना चाहिए। अमन 12 साल का एक लड़का था। वो अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ पर जाता है। अमन की ऐसी उम्र थी कि उसे सब कुछ याद रहने लगा। अमन अपने मामा के घर पहुँच जाता है। अरे मेरा भांजा आया है, मेरा भांजा आया है, क्या खाएगा बेटा, मेरा प्यारा भांजा। वैसे भी तू इतने साल बाद आया है तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, बता। मामा, क्या आप सच में मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ मेरे बच्चे, बता तुझे क्या खाना है। मामा, मैं चॉकलेट खाऊंगा। मम्मी तो मुझे खाने को नहीं देती है, बोलती है दांत खराब हो जाएंगे। ऐसी बात है तो चल तुझे चॉकलेट दिलाते हैं। अमन का मामा उसे चॉकलेट दिला देता है। फिर कुछ देर बाद अमन की मामी उससे बोलती है, अमन बेटा, आप खाने में क्या खाओगे? मेरा प्यारा भांजा कौन सा रोज रोज अपनी मामी के हाथ का खाना खाता है? मामी, मैं हलवा खा लूंगा, क्योंकि दादा दादी को डायबिटीज है तो हमारे घर में हलवा नहीं बनता। मामी हलवा बना देती है। ऐसे ही अमन की और उसकी मम्मी की बहुत खातिरदारी होती है। कुछ दिन तो सब सही चलता रहता है। फिर अमन सोचता है, मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर तो मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, ना पढ़ाई करनी पड़ती है, ना ही कोई काम करना पड़ता है, और तो और खाना भी अच्छा मिलता है। जो चीज चाहो मामा दिला ही देते हैं। क्यों ना ऐसा करूं, यहीं पर रह जाता हूँ। वैसे भी मेरे घर में तो मेरी सुनता ही कौन है। मम्मी को एक बात को 100 बार बोलना पड़ता है। पापा से तो कोई खिलौना लेने के लिए इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है। मम्मी को बोलता हूँ और मैं मामा के यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। तभी अमन की माँ आती है। अरे अमन बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुमको घर नहीं चलना क्या? ये अपने मामा के घर में ज्यादा मन लग गया है। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मामा के यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। देखो, यहाँ पर सब मेरी कितनी बातें मानते हैं। जो मैं कहता हूँ वो खाने को दिला देते हैं, और हर चीज टाइम पर भी मिल जाती है। ऐसे तो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिलता। लगता है बेटा तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पर अतिथि हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी हो रही है। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम खातिरदारी करते हैं, वरना घर की मुर्गी सब दाल बराबर होते हैं। मम्मी, क्या मतलब है आपका घर की मुर्गी दाल बराबर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप कुछ भी बोलते हो जो मुझे समझ ही नहीं आता। कुछ दिन अपने मामा के यहाँ पर रह लो, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। अमन की माँ अपने भाई से जाकर कहती है, भैया सुरेश, अमन का मन है कि वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ पर रहे, इसीलिए मैं उसको कुछ दिन यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरा प्यारा भांजा है, भला इसका ध्यान कैसे नहीं रखूंगा? इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चलता है, सब अमन को प्यार देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अमन को देर तक सोते हुए देखकर मामा अमन पर गुस्सा करते हुए बोले, अमन, तुम हर रोज लेट उठते हो, तुमसे जल्दी नहीं उठा जाता है क्या? तुम्हारे चक्कर में हमें रोज नाश्ते में देरी हो जाती है और मैं रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। मामा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं जल्दी उठूंगा। और मामा, मुझे चॉकलेट चाहिए, शाम को आओ तो चॉकलेट लेकर आना आप। ठीक है, अब मुझे जाने दो, वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ। अमन शाम होने का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन उसके मामा शाम को खाली हाथ आ जाते हैं। मामा, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, आप खाली हाथ क्यों आ गए? अरे यार, क्यों परेशान कर रहा है? डेली चॉकलेट लाना मुझे याद नहीं रहता, कभी कभार भूल भी जाता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे हर बार पूछते रहोगे। तभी अमन की मामी आवाज लगाती है, अरे अमन, किचन से एक गिलास पानी लेकर मेरे कमरे में आना। अमन गिलास में पानी लेकर मामी के पास जाता है और उससे अचानक गिलास गिर जाता है। अमन, तुमसे एक काम सही से नहीं होता, पूरे दिन आराम करते रहते हो, एक काम करने में तुम्हारी नानी याद आ जाती है। नालायक कहीं के। मामी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से गिर गया, मैं आपके लिए और पानी लेकर आता हूँ। अमन को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो मन ही मन सोचता है, मैंने तो कुछ और ही सोचा था और हो कुछ और ही रहा है। मैंने तो सोचा था कि मुझे बिना कुछ करे सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन ये लोग तो मुझसे घर के सारे काम करा रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही था, कम से कम उनकी नजरों के सामने रहता और मुझसे काम भी नहीं करवाते थे।
अब मुझे समझ आ गया कि मम्मी क्यों कह रही थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उनका मतलब ये था कि जब हम एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं तो हमारी कमियां और हमारी अच्छाइयां सब जान जाते हैं और आगे कोई भी रिश्ता सामान्य नहीं रहता, और फिर हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही सब हमें ट्रीट करते हैं। अमन अपनी माँ को कॉल करता है। मम्मी, मुझे वापस घर जाना है, मुझे लेने आ जाओ। मुझे आपके साथ ही रहना है, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। अगले दिन अमन की मम्मी आती है। अमन दौड़ता हुआ आता है और उनके गले लग जाता है। तो बेटा अमन, क्या तुमको समझ आया कि मैंने क्यों कहा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर है? क्योंकि जब हम किसी के लिए सामान्य हो जाते हैं जैसे घर की मुर्गी, वैसे ही हमारी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब दाल बराबर। ये तो एक मुहावरा है और दुनिया के हर रिश्ते में ऐसा होता है। हाँ मम्मी, मुझे अब सब समझ आ गया है कि आपने क्यों कहा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और आपने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो देखा दोस्तों, कैसे अमन को समझ आया कि अक्सर जैसे हमें लगता है वैसा होता नहीं है। हम बाहरी लाइमलाइट देखकर आकर्षित हो जाते हैं और अपनों से लड़ाई झगड़े और ना जाने क्या क्या करते हैं। जब हम उस जगह आते हैं तब समझ आता है कि हम जिन अपनों को कुछ नहीं समझते वो ही हमारे लिए कितने अनमोल होते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें अपने अपनों को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अमन ने भी अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझा और कुछ घंटों में अपने मामा मामी से मिले प्यार को अहमियत देने लगा। पर उसे उनके घर रहकर यह एहसास हो गया कि माता पिता से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। पर हम बच्चे खुद को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हैं, जो बहुत गलत है। इसीलिए अपने अपनों से प्यार करें, उनका मान सम्मान करें और खुश रहें। और हाँ, हमें भी इसी तरह अपने आसपास के लोगों की वैल्यू करनी चाहिए। मतलब हमें किसी को घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझना चाहिए।